पहले आप इस वीडियो को देखो। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स वाह वाह, बिस्किट। क्या बात है। बिस्कुट जिसमें विस कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट चिरकुट। भाई साहब कथा से कहाँ बिस्कुट बिस्किट पर आ गए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। कौन सी गंदी गाली दूं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। इसने हिंदू मुस्लिम को एक कर दिया, सब मिलकर गाली दे रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे थे ये पाखंडी बाबा इस तरह से जनता का ब्रेन वॉश करते हैं। पढ़ा तो हमने भी है, साइंस की किताबें भी पढ़ी हैं, लेकिन बिस्किट का कोई अर्थ हमने ऐसा नहीं मिला। नहीं हो सकता हम कम जानकार हो, लेकिन जो ज्यादा जानने वाले हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे डिग्री धारक हैं, वो भी कह रहे हैं कि बिस्कुट का तो ऐसा कोई अर्थ होता नहीं। पता नहीं ये लोग कहाँ से पढ़ के आते हैं और भक्त तालियां बजाने लगते हैं। मतलब हमारे हिंदुस्तान के लोग इतने सेंसिटिव हैं कि इनको पागल बनाना बड़ा आसान है। कोई भी कहीं से भी उठता है और उल्लू बना देता है। फ्रेंड्स, ऐसे पाखंडी बाबाओं से सावधान रहिए, अंधविश्वास से दूर रहिए और इसी के साथ अंधभक्ति से भी दूर रहिए, नहीं तो नुकसान आप ही का होने वाला है। फ्रेंड्स, जब बात बाबाओं की छीड़ी गई है तो आइए एक बाबा की और वीडियो देख लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। इतनी ज्यादा उमस हो रही थी, गर्मी हो रही थी, फिर भी 1.25 लाख के करीब लोग वहां पहुंचते हैं। सत्संग खत्म होता है, लोग जब वापस अपने घर जा रहे थे तब तक भगदड़ में 122 लोगों की मौत हो जाती है, 18 लोग घायल हो जाते हैं और बाबा जी फरार हो जाते हैं। फोन स्विच ऑफ हो जाता है, बाबा जी तक कोई पहुंच नहीं सकता। कोई कह रहा है बाबा जी फरार हो गए हैं या उनका कोई अता पता नहीं मिल पा रहा है। अब जब हमारी बारी आई, हमने पता लगाने की कोशिश की कि भैया उस भीड़ में दिक्कत क्या हुई थी। कई सारी थ्योरीज हैं जो आपके सामने, कई लोग अब दावा कर रहे थे कि भैया कोई चरण स्पर्श करने जा रहा था, कोई महिलाएं पीछा कर रही थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि जो बाबा जी की जो प्राइवेट आर्मी थी, उन्होंने भक्तों के साथ धक्का मुक्की की। जो भक्त थे वो भिड़ गए और जो बाबा जी से मिलने के लिए आतुर थे, उसी आपाधापी में भगदड़ मच गई। एक थ्योरी ये है। और दूसरी थ्योरी एक और ये भी है कि जो बाबा जी की जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, जो उनके करीब रहते हैं, उन्होंने भक्तों पर पानी की बौछार कर दी। अब पानी की बौछार की तो वहां फिसलन बनी और इसकी वजह से वहां पर कई लोगों भगदड़ में मौत हो जाती है। दूसरी थ्योरी, और ऐसे तमाम तरीके की कई और थ्योरीज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात यहां पर करना बाबा जी के बारे में इसलिए जरूरी है कि बाबा जी का फोन स्विच ऑफ है और जो बाबा जी की पुरानी कुंडली अगर आप खंगालेंगे, जिस तरीके से हमने खंगाली, तो हमें पता लगा कि बाबा जी प्रवचन सुनाने से पहले आदतन अपराधी थे। अपराधी मतलब वो जेल में भी जा चुके हैं। उससे पहले अगर हम जाएं तो पता लगा कि बाबा जी पहले पुलिस कांस्टेबल की पद से उन्होंने शुरुआत की थी यूपी पुलिस में। धीरे धीरे वो एएसआई की पद तक पहुंचे, यहां तक कि इंटेलिजेंस यूनिट में उन्होंने काम किया। अब जब कल हम वीडियोस देख रहे थे तो हमें पता लगा कि बाबा जी प्रवचन के दौरान कहते हैं कि देखो भैया, हमने तो वीआरएस लिया है। वीआरएस से कहने का मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट, मतलब मैंने स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया है और रिटायरमेंट लेने के बाद मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। अब बाबा जी इतने लोगों के साथ इतनी डंकी की चोट पे कह रहे थे, हमें लगा कि जरा पता लगाया जाए कि बाबा जी कैसे उन्होंने वीआरएस लिया, कहां पे तैनात थे। तो हमें पता लगा कि बाबा जी तमाम जो लाखों लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, दरअसल पुलिस की नौकरी के दौरान वो एक लड़की से छेड़छाड़ या कहें यौन शोषण के आरोप में जेल जाते हैं। फिर वहां से उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है या कहें सस्पेंड कर दिया जाता है। जेल से निकलने के बाद वो प्रवचन का अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं और धीरे धीरे फेमस हो जाते हैं।
कहानी यही नहीं खत्म होती है, फिर से उन पर एफआईआर होता है। और जब क्योंकि हमें रिसर्च करनी थी तो हमें कई सारे उनकी पुराने एफआईआर की कॉपी सामने मिली। जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये साल 2000 की एफआईआर कॉपी है। हैंडराइटिंग थोड़ी सी आपको अटपटी लग सकती है, लेकिन ये ओरिजिनल कॉपी है। इस एफआईआर कॉपी में लिखा है औषधि और चमत्कारिक उपचार और कुछ धाराएं लगाई गई हैं, और जिस पर साफ तौर पर बाबा जी का नाम लिखा है और कहा गया है कि इन्होंने गलत तरीके से एक बच्ची की ट्रीटमेंट करने की कोशिश की थी। बच्ची कौन थी? बच्ची खुद बाबा जी की बेटी थी। बाबा जी की बेटी को कैंसर हुआ था, कैंसर से मौत हो जाती है। ये तो रही एक बात, और इसी सिलसिले में बाबा जी जेल जाते जाते दूसरी बार जाते जाते बच जाते हैं। क्या थी पूरी कहानी, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात इसलिए जरूरी है कि किस तरीके से यूपी पुलिस जब कल का जो कांड हुआ उसके बाद वो एक एफआईआर बनाती है रात के 10:18 पर। याद रखिए दोपहर को ये भगदड़ मचती है और रात होते होते रात के 10:30 के आसपास एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, और उस एफआईआर में तमाम लोगों के नाम दिए जाते हैं। कहा जाता है एक सरकारी मुलाजिम है, 16 टीचर हैं और 4 रिटायर्ड फौजी हैं, जिसको आधार बनाया जाता है कि इन्होंने आयोजन किया है। लेकिन बाबा जी का नाम नहीं था। तो क्या बाबा जी के नाम पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रही है यूपी पुलिस, या किसी भी तरीके से यूपी पुलिस बचाना चाहती है बाबा जी को, क्योंकि बाबा जी के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। और आखिर में बात करेंगे कि बाबा जी के कई आश्रम हैं। जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो पता लगा कि बाबा जी के आश्रम में किसी देवी देवताओं की तस्वीर नहीं है, ना ही कोई मूर्ति है। यहां तक कि जब हम प्रवचन सुन रहे थे तो हमें पता लगा कि बाबा जी कहते हैं किसी भी इंसानी रूप में भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए। क्यों कहते थे, क्या कहते थे, सबके बारे में बताएंगे, और एक सारे धागे खोल के रखेंगे बाबा जी के ऊपर कि बाबा जी की असलियत क्या है, कौन है, उनके पड़ोसी क्या कह रहे हैं, उनके पुश्तैनी घर में क्या चीज है, और यहां तक कि जमीन कब्जाने का भी आरोप है बाबा जी के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं हाथरस कांड के पर्दे के पीछे की कहानी। आपने तमाम वीडियोस देखी, तमाम लोगों को सुना, लेकिन आज का अंत तक आपको एक पर्दे के पीछे की ऐसी कहानी बताने जाएगा जिसे सुन आप चौंक जाएंगे। तो देखिए, हाथरस जिले के 47 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, फुलरई गांव। वहां पर मंगलवार को प्रवचन होना था। वहां पर पूरा आयोजन किया गया था समागम का, कि बाबा का जो सरकार बाबा है उनका प्रवचन होगा। वहां पर भक्तजन आएंगे, बहुत ज्यादा भीड़ आएगी और बाबा का प्रवचन सुनेगी। और इसे जो समय दिया था वो सुबह का 10:30 बजे जो बाबा है नारायण सरकार हरि, वो आकर प्रवचन देना शुरू करता है। जनता की भीड़ होती है, कई सारे अनुयायी होते हैं, भक्तगण अपने हाथ जोड़कर बाबा के सामने खड़े होते हैं, बैठे होते हैं। प्रवचन खत्म होता है 1:15 पर, और ठीक 1:20 पर भगदड़ मचती है। और इसके बाद वो जो पूरी जगह है वो खुद शमशान घाट में तब्दील हो जाती है। लाशों का अंबार बिछ जाता है, चीख पुकार मच जाती है, लोग अपनों को खोजने लगते हैं। और इसके लिए जब पता लगाने की कोशिश की गई, जो वहां पर चश्मदीद मौजूद थे उनसे जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कई तरीके की अलग अलग चीजें बताई। जिसमें से अगर मैं आपको साफ तौर पर बताऊं तो देखिए, जब भीड़ वहां पर मौजूद थी और इसके बाद जब बाबा वहां से निकलने लगे, तो वहां पर जो खासकर महिलाएं हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जो गई थी, और ना सिर्फ वो यूपी से गई थी बल्कि मुंबई से आए थे, राजस्थान से आए थे, अलग अलग शहरों से भीड़ आई हुई थी, अलग अलग शहरों से भक्तजन आए थे बाबा से मिलने के लिए। और महिलाओं में यह खासा क्रेज है कि बाबा जी जब निकल रहे हो तो उनकी जो चरण रज होती है, यूं कहें कि चरण धूल जो होती है, उसको लेकर माथे पर लगा लिया जाए। जैसे आप किसी मंदिर जाते हैं, वहां पर अपना माथा टेकते हैं, वहां की रज को अपने माथे पर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं थी वो बाबा की चरण धूल के लिए एक तरीके से बहुत ज्यादा आतुर थी, पागल हो चुकी थी। आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ, जिस तरीके से घटना हुई, वो उसका जीता जागता सबूत है। अब जैसे ही जो बाबा हैं वहां से वो निकलते हैं, और जो महिलाएं, जो बच्चे, जो और पुरुष थे वहां पर, वो सब बाबा की तरफ बढ़ते हैं, नीचे मिट्टी को छूने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में जब जो वहां पर अनुयायी खड़े थे, जो वॉलंटियर्स खड़े थे बाबा के, जो उनके लिए काम करते हैं, जब उन्हें लगा कि भीड़ आने वाले वक्त में उन पर आ सकती है, उन पर एक तरीके से हावी हो सकती है, तो ऐसे में वहां पर पानी छोड़ा गया। बहुत जो पानी है उसके फव्वारे छोड़े गए, और इसकी वजह से पूरा मिट्टी वाला इलाका था, कीचड़ फैल गया और लोग गिरते चले गए। और जब इतनी भीड़ है और एक के ऊपर एक इतने लोग गिरते जा रहे हैं, तो किसी का दम घुट गया, किसी को चोट लग गई, बच्चे उसी के अंदर दब गए। और इस तरीके से जो
विजुअल्स हमने देखे, जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत ही भयावह हैं और उसका एक कारण ये है जो कि वहां पर मौजूद चश्मदीद बता रहे हैं। लेकिन जब ये सारे तस्वीरें आई, जब प्रशासन वहां पहुंचा, पुलिस वाले पहुंचे, एसडीएम पहुंची, तो जब उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर ये कहा कि देखिए इस पूरी व्यवस्था के लिए, जो पूरा समागम था, इसके लिए हमसे अनुमति मांगी गई थी और 80,000 लोगों के लिए अनुमति मांगी गई थी। तो यहाँ पर एक सवाल है कि क्या अगर आपसे 80,000 लोगों के लिए अनुमति मांगी गई थी तो क्या आपने 80,000 लोग आ पाए, ऐसी व्यवस्था की थी? क्योंकि इसके बाद पर जो एसडीएम है उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो परमिशन दी थी 80,000 लोगों के लिए, लेकिन आ गए 1.25 लाख लोग, तो ऐसे में संभालना मुश्किल हो गया। तो क्या 80,000 लोगों की भी वहां पर एक तरीके से, क्या वहां पर इतनी ऐसी चीजें की गई, ऐसा मैनेजमेंट किया गया कि वहां पर 80,000 लोगों को रोका जा सके, उन्हें संभाला जा सके? क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि जो पुलिस वाले हैं वो 72 से 73 पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे। ज्यादा पैमाने पर पुलिस वाले भी वहां पर नहीं थे कि ऐसी कोई घटना हो तो उसे रोक सके। अगर हम उन मीडिया रिपोर्ट्स की माने जहां पर ये बातें कही गई हैं कि 70-72 पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, तो आप सोचिए 80,000 लोगों की परमिशन आपने दी है और पुलिस वाले सिर्फ 72, और साथ ही साथ बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं थी वहां पर। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपने परमिशन 80,000 लोगों के लिए दे दी है तो क्या आपने अपना मैनेजमेंट वैसा रखा है, क्या आपने अपनी व्यवस्था ऐसी रखी है जिसकी वजह से इस तरह की कोई भी घटना ना घटती? खैर, अब आते हैं उस बाबा पर जो ये प्रवचन कर रहा था, जिसकी वजह से ये तमाम लाशें बिछी, जिसकी वजह से लोग अपनों से बिछड़ गए, उनके अपने खो गए, इस दुनिया से अलविदा कह गए। तो देखिए ये जो बाबा है, जिसे लोग भोले बाबा कह रहे हैं, कोई लोग नारायण साकर हरि बाबा कह रहे हैं, इसका असली नाम है सूरजपाल। ये यूपी के कासगंज में पैदा हुआ था, मध्यम परिवार से था, पिता किसानी करते थे और बचपन में इसने भी किसानी की। परिवार एटा शिफ्ट हुआ, एटा में पढ़ाई हुई, पढ़ाई करते करते इसने अपनी 12वीं की परीक्षा दी और उसके बाद इसकी नौकरी पुलिस विभाग में लग गई। पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल बनता है, काम करता है। और आज से 28 साल पहले सूरजपाल पर इटावा में, जब ये अपनी नौकरी कर रहा था, जब इटावा में पोस्टेड था, वहां पर इसके खिलाफ एक महिला छेड़छाड़ का आरोप दर्ज कराती है, जांच बिठाई जाती है। जब जांच होती है तो चीजें सही पाई जाती हैं और इस पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज होता है और इसकी वजह से पुलिस विभाग इसको बर्खास्त कर देता है। लेकिन बर्खास्तगी के बाद भी जब इस पे केस चलता है तो इसे जेल होती है, ये जेल में जाता है और जब जेल से छूट कर आता है तो ये अपना नाम बदलता है। सबसे पहले अगर मैं इसका आपको नाम बताऊं तो ये अपना नाम बदल कर रख लेता है नारायण साकर हरि, और साथ ही साथ लोगों को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं भोले बाबा हूँ, भोले बाबा हूँ, और इस नाम से अपनी पहचान बनाना शुरू करता है। पहचान बनाने के बाद ये लोगों में ये भी बताता है कि मेरे को पुलिस की नौकरी से निकाला नहीं गया, मैं बर्खास्त नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो वीआरएस ले लिया है, यानी अपनी उम्र से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया है। अब इस तरीके की जब बातें बताता है, लोगों से जुड़ता है, लोगों से बातें करता है अध्यात्म की, अब लोगों में इसको लेकर रुचि पैदा होने लगती है, महिलाओं में इसको लेकर रुचि पैदा होने लगती है। छोटे छोटे प्रवचन देना पहले ये शुरू करता है और जब इसको लगता है कि अब भीड़ आनी शुरू हो गई तो ये लोगों से बताता है कि देखिए जब मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ी तो मेरा भगवान से साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार का मतलब आप समझिए कि भगवान से इसका आमना सामना हुआ, इसने भगवान से सवाल पूछे, भगवान ने इसको जवाब दिए, इसने लोगों से ये कहा और आप ये सोचिए लोगों ने ये मान तक लिया। अगर कोई शख्स आपसे आकर कहता है कि मैं भगवान से मिला हूं, मैंने भगवान से ऐसी बातें की, भगवान ने मुझे ये चीजें बताई, तो लोगों ने वो सारी चीजें मान ली। ये लोगों से कहता गया कि भगवान ने मुझे बताया है कि आप लोग मेरी बात को मानिए, उस पर चलिए, मैं बिल्कुल भगवान जुड़ा हुआ हूँ, मैं जो कहूंगा वो आपके जीवन के लिए सच हो सकता है, मैं आपकी सारी बीमारी दूर कर सकता हूँ, आपकी तकलीफें दूर कर सकता हूँ। और इस तरीके से जो बेचारे भोले या यूं कहें कि जो भक्ति में अंधे हो चुके थे वो लोग इसकी बातों में आ गए। उन्हें लगा कि बाबा ही अब हमारे पालनहार है, बाबा अब हमें हर चीजों से बचा सकते हैं, मेरे घर में बेटी बीमार है, भाई बीमार है, इन सब का बाबा ही निवारण कर सकते हैं। और लोग इससे अटैच होना शुरू हो गए और एक समय पर आप ये सोचिए इस बाबा के लिए जब यहाँ पर प्रवचन देना था तो 1.25 लाख की भीड़ आ गई। तो और यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थे, राजस्थान से भी कई महिलाएं आई थी और खासकर महिलाएं इसको बहुत ज़्यादा मानती हैं, इसकी पूजा करती हैं। तो इस तरीके से इसने अपनी पैठ बनाना शुरू कर दी और लोग इसके फैन होते चले गए। इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि जब इसके आश्रम में प्रवचन होता है तो उसके बाद भक्तों को पानी बांटा जाता है। कहा जाता है कि बाबा जी ने इस पानी को छुआ है और ये पानी आप ले जाइए अपने घर में दे दीजिए, जो बीमार है उसे दे दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। और इसी के लिए इसका जो आश्रम है उसके बाहर एक नल गड़ा हुआ है और उससे लोग पानी भर कर ले जाते हैं। जो भक्त लोग हैं वो उस नल से पानी भरते हैं और ले जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अहम चीज़ है, इसी चीज़ को लेकर सामने आ रही है जो रिपोर्ट आई है।
हाथरस में जो बताया जा रहा है कि 122 लोगों की मौत हो गई है, उसको लेकर एक बहुत ही अहम चीज सामने आई कि उसमें एक रंगोली का कनेक्शन सामने आया कि आखिर रंगोली का क्या सीन था। क्योंकि जब चश्मदीदों से पूछा गया तो कुछ लोगों ने बताया कि चरण रज की वजह से ऐसा हुआ, लोगों को चरण की मिट्टी चाहिए थी, धूल को अपने माथे पर लगाना था। लेकिन वहीं लोगों ने बताया कि जब भी बाबा, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो बहुत करीबी से बाबा को जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब भी बाबा का कोई प्रवचन होता है, उनके आश्रम में हो, बाहर हो, कहीं भी कोई प्रवचन हो, तो 200 मीटर के दायरे में एक रंगोली बनाई जाती है। बाबा समापन करते हैं, उस समागम का बाबा जब समापन कर देते हैं तो वहां से उतरते हैं और उस रंगोली के जरिए चलते हुए बाहर जाते हैं, या यूं कहें अपने भक्तों से अलविदा कहते हैं। और उस रंगोली पर चल के जब वो जाते हैं तो माना जाता है कि वो रंगोली पवित्र हो जाती है, और उस रंगोली की जो कलर है, जो रंग है, वो महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब उठाते हैं और अपने घर पर लेके जाते हैं। ये भी माना जाता है कि उस रंगोली में देवीय शक्ति है। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत आत्मा आपके निकट नहीं आती। तो इस तरीके से ढकोसले बना रखे हैं रंगोली को लेकर, पानी को लेकर, चरण रज को लेकर, और इसीलिए ये जो हादसा है, ये जो दुर्घटना घटी, कहीं ना कहीं जो चीजें हैं जो सामने आ रही, जो चश्मदीद बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीजों को एक तरीके से बढ़ावा दे रहा है। ये बता रहा है कि हाँ, कुछ ऐसी चीजें जरूर हुई होंगी वहां पे जिसकी वजह से इस तरीके से भगदड़ मची। अब बाबा की हिस्ट्री हमने जान ली कि बाबा कैसे पुलिस में था, कैसे जेल गया, जेल जाने के बाद किस तरीके से वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद कैसे कैसे वो ढकोसले करके अपनी एक टीम बनाता है, अपनी एक फौज बनाता है। आप ये देखिए कि अभी उसकी खुद की एक आर्मी है जिसको वो काली ड्रेस पहनाता है और बोलता है कि ये लोग मेरे लोग हैं, मेरे अनुयायी हैं, और ये ब्लैक ड्रेस में रहेंगे और मैं इनसे जो बोलूंगा वो ये कर देते हैं। तो इस तरीके से बाबा ने अपनी एक पैठ बना ली। लेकिन अब ये जानना है कि बाबा भक्तों को बेवकूफ बना कैसे रहा है, किस तरीके से अपनी इसने लोगों को कलेक्ट किया, लोगों का पूरा एक कहते हैं समूह बना लिया, लोग इसके दीवाने हो गए, पागल हो गए इसके लिए। लेकिन कैसे एक छोटी बच्ची की मौत, जिसको इसने गोद लिया था, जिस बच्ची को, कैसे इसी की वजह से उस बच्ची की मौत हो गई, आखिर क्यों दूसरी बार बाबा जेल गया, और बाबा पर कितने ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस हैं, कौन कौन से केसेस हैं, बाबा की और भी इस तरीके की क्या कहानी निकल कर आ रही है, आप वो भी समझिए। देखिए, जो बाबा हैं, बाबा की जो भक्तगण है इतने ज़्यादा इसलिए बढ़ गए क्योंकि देखिए, जो भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हर किसी को एक उम्मीद की किरण चाहिए। अंधकार में है, अब कहीं से भी कोई छोटी सी किरण भी उनको आज नजर आती है तो उनको लगता है कि ये हमारे भगवान हैं। और कुछ इसी तरीके से इस बाबा ने फायदा उठाया। फायदा कैसे उठाया? देखिए, जो फ्री का जो लालच होता है ना, वो किसी के मन में घर बनाना और किसी के लिए भी आसान हो जाता है कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाना। ये जो बाबा है, जो अपने आप को कथित तौर पर बाबा कहता है, इसका दावा है कि मैं अंधविश्वास नहीं फैलाता हूं, मैं किसी देवी देवताओं पर नहीं मानता हूं, किसी मूर्ति पूजन को नहीं मानता हूं। याद रखिए, अंधविश्वास नहीं मानता हूं। लेकिन वही शख्स जब वो चलकर जाता है रंगोली से, तो लोग उस धूल को लेने के लिए पागल हो जाते हैं। उनको लगता है कि धूल को लेने से भूत प्रेत सामने नहीं आएंगे, ये दैवी शक्ति है। पहली चीज, बाबा का ये भी दावा है कि मैं कोई चंदा नहीं लूंगा। जब कोई भी मुझसे मिलने आएगा, कोई चंदा लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए जो इसके जो भक्तगण थे वो बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब क्योंकि बाबा जी की जो भक्ति की जो रासलीला है या जो भी चीजें हैं, जब इनके बारे में हम पता लगाने की कोशिश कर रहे थे तो हमें देखा कि इनका यूट्यूब पर 31,000 फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे ज्यादा लाइक्स है नहीं, मीडिया से ज्यादा मुखातिब होते नहीं हैं। लेकिन बावजूद इसके जब आप इनकी कोठी देखेंगे, जब आप इनके घर देखेंगे, तो आपकी आंख बड़ी हो सकती है। आपको लगेगा कि बाबा जी जब कोई चंदा ही नहीं लेते, जब कोई पैसा ही नहीं लेते, और अपने जब प्रवचन आते तो जब कोई सामान नहीं भेजते हैं, तब गाड़ियों का काफिला, इतने बड़े बड़े घर, वो भी कोई घर नहीं था के लिए इतनी बड़ी कैसे बना रही है। अब इसके लिए तर्क यही दिया गया कि बाबा जी की जो फॉलोअर्स हैं वो बिल्कुल इनके मानते हैं, पैसे नहीं लेते तो इनके पीछे फॉलो करते हैं। और शायद यही वजह है कि जब साल 2000 में, क्योंकि जो बाबा जी की जो बेटी है उनकी मौत हो जाती है कैंसर से, लेकिन जब जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो उनके फॉलोअर्स मौजूद थे, उनका कहना था कि बाबा जी आएंगे और बाबा जी बेटी को जिंदा कर देंगे। इसके बाद तमाम, जब उन्हें जब छोटी बच्ची को ले जाया गया दफनाने के लिए, उससे पहले भी कहा जा रहा था कि बाबा जी आकर बचा सकते हैं, कुछ ऐसे चमत्कार कर देंगे, अगर छूएंगे तो वो बच सकती है। लेकिन बावजूद इसके कुछ हो नहीं पाता है फिर, लेकिन उन पर आरोप लगता है काला जादू और सब चीजें करने का, चमत्कारिक औषधि बनाने का। तो इसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जाता है, लेकिन कोर्ट में जैसे मामला जाता है तो कोर्ट में मामला साबित करना ज्यादा मुश्किल होता है, फिर बाबा जी छूट जाते हैं। बाबा जी, जिस तरीके से पंडिता ने बताया कि शुरुआत में
उन पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा, लेकिन अपनी पुलिस की नौकरी के दौरान वो 12 अलग अलग पुलिस स्टेशनों में तैनात रहे, अपनी ड्यूटी करते रहे और ड्यूटी करते करते उन्होंने किसी लड़की को छेड़ा। लड़की को छेड़ने के बाद उन्हें 1 साल की जेल हुई और जेल से निकलने के बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए हैं, अब क्योंकि मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। सूरजपाल जिसका नाम है वो भगवान से मिलने के बाद अपना नाम बदल लेता है और नाम ऐसा रखता है कि जो लोगों के मुंह पे चढ़ जाए और लोगों को लगे कि ये एक धार्मिक बंदा है, ये धार्मिक शख्स है, इससे जुड़ना आसान है, क्योंकि सूरजपाल ऐसा नाम था जिससे लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये मार्केट तो फ्रेंड्स, ये आपने देखी भोले बाबा की वीडियो, लेकिन हमारे देश में अंधविश्वास का बहुत जोर है। अंधभक्तों की तो बिल्कुल कोई कमी नहीं है। यहाँ तो नेताओं के भक्त बन जाते हैं लोग। ये तो इसने तो बाबा का रूप धारण किया हुआ था। ऐसे पाखंड में नहीं आइए। क्या आपने आसाराम बापू का उदाहरण नहीं देखा? क्या रामपाल का उदाहरण नहीं देखा, जो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, पृथ्वी पर मुझे ही भेजा गया है सारे सबकी भलाई के लिए। वंडरफुल फ्रेंड्स, ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के दिमाग को हैक कर लेते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब तो बस बाबा जी और बाबा जी ही हैं, इससे आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। फ्रेंड्स, बाबा जी उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी शुरू कर देते हैं, और वो सब उल्टे सीधे काम करते हैं जो भक्त जन भी करने से कतराते हैं। और फ्रेंड्स, इस पर एक्शन इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि इसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। कहीं भारत में जो ये गंदी राजनीति है, सबको परेशानी इस बात की है कि कहीं हमारे भी वोट कम ना हो जाए। फ्रेंड्स, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस तरह के बाबाओं के चक्कर में मत फंसिए। बी अलर्ट। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छे हैं, और सबसे जरूरी बात, आप इस दुनिया में यूनिक पर्सन हैं। आपके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आपको तो किसी के भी पीछे भागना नहीं चाहिए। और फिर ये झूठे ढोंगी बाबाओं के पीछे का तो मतलब ही क्या है? भगवान से मिलना है, प्रॉब्लम सोल्व करवानी है तो आप भी तो कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास कोई अलग से मोबाइल नंबर होता है क्या? फ्रेंड्स, आई थिंक जो मेरे दिमाग में आया मैंने कहा। हालांकि जो बाबा को मानने वाले फॉलोअर्स, उनको मिर्ची भी लग सकती है, लेकिन लगे तो लगे, सच तो सच होता है। बस आपसे ये अपील करना चाहूंगा कि इस तरह के लोगों से सावधान रहें। थैंक यू वेरी मच।